अगर आपकी परवरिश बिहार में हुई है तो आपने इस मुहावरे को अपने घर में कई बार सुना हो। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन दोस्तों, विगत पिछले समझ लीजिए 10-15 सालों में ये देखा गया है कि खेलने कूदने से आदमी बर्बाद नहीं हो रहा है। खेलने कूदने से भी आदमी बेहतर हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको कड़ी मेहनत और डेडिकेशन आपको अपनी दिखानी पड़ती है। चाहे कोई भी फील्ड हो, आप उसमें डेडिकेशन दिखाएंगे तो आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आपके अंदर ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ना नहीं चाहते इसलिए आप खेलने या दूसरे फील्ड में जा रहे हैं। तो ऐसे आपको ज्यादातर लोग यही मिलते हैं। हम लोग इसके हेयरलाइन डिफरेंस है कि आपको आपका कमिटमेंट किधर है उसमें और आपके पढ़ाई में। खैर, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम बात कर रहे हैं कि हमारे बिहार राज्य में दूसरा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम बनने जा रहा है। या दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ऑलरेडी एक इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राजगीर में बन चुका है, जो कि ऑलरेडी होस्ट कर चुका है एशिया कप वुमेन्स वाला, चैंपियंस ट्रॉफी। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि अब दूसरा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम हमारे बिहार में हो रहा है। तो आने वाले वक्त में उड़ीसा के बाद बिहार हॉकी का दूसरा हब बनने जा रहा है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को। मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, बिहार सरकार स्पोर्ट्स को लेकर के काफी एक्टिव है। जैसे कुछ योजनाओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक योजना आपने जरूर सुना होगा, मेडल लाओ नौकरी पाओ, जिसके तहत अगर आप मेडल लाते हैं तो आपको सरकारी जॉब भी मिलेगा अकॉर्डिंग टू मेडल, आप किस टाइप का मेडल लाते हैं। तो इसी क्रम में अब राजगीर के बाद अब पटना में भी बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम बनने जा रहा है। नीदरलैंड का एस्ट्रो टर्फ जो है, जो इसके ऊपर जो टर्फ होता है जिसके पे गेम होता है, उसको हम कहते हैं टर्फ। जैसे पिच होता है क्रिकेट में, ग्राउंड होता है, ग्रास होता है, तो वैसे ही जो टर्फ है ये कहां से, नीदरलैंड से लाया जा रहा है, जो कि नामी गिरामी टर्फ के रूप में जाना जाता है। जिस जगह इंटरनेशनल टर्फ बिछाने की तैयारी है, वहां कभी लगभग 2 मीटर तक पानी में डूबा दलदली क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन इसको जो है इसको हम कह सकते हैं कि पुश करके और बेहतर करके और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके इस टाइप की चीजें दे रही है। यानी कि चारों ओर से लगातार पानी का रिसाव, 3 मीटर तक ऊंची घास, दलदल की कई परतों के कारण यह मैदान वर्षों तक किसी भी खेल गतिविधि से दूर रहा था। लेकिन अब फाइनली बिहार की राजधानी पटना के राजेंद्र नगर में स्थित एनसीसी कैंपस में हॉकी टर्फ का निर्माण हो रहा है। यानी कि आपको बताते चले कि 1 माह में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मैदान में नीदरलैंड से आयातित जो है पॉलीटेल ब्लू स्टो टर्फ जो है बिछाई जा रही है, जहां पे यह खिलाड़ियों को उत्कृष्ट ग्रिप और तेज गति प्रदान करता है। और इस परियोजना को तकरीबन तकरीबन जो है 8.44 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को दर्शाता है। यहां पे हम बात करते हैं कि अब राजगीर के बाद राजेंद्र नगर यह हॉकी का मैदान बिहार का दूसरा यानी कि सेकेंड अंतरराष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बिहार में हाल ही में दूसरा अंतरराष्ट्रीय हॉकी का स्टेडियम कहां उपलब्ध किया गया है। इस मैदान का निर्माण कार्य लगभग 80% तक कंप्लीट हो चुका है, बेस निर्माण हो चुका है। इसके अलावा एलईडी फ्लड लाइट्स और जल प्रबंधन यानी कि वाटर का कैसे वहां पे किया जाए, क्योंकि गेम से पहले हॉकी में पानी का स्प्रिंकल होता है, तो उस पर काम चल रहा है, जो कि पूरा कार्य जो है, जो इंपॉर्टेंट कार्य है, इसको कर लिया गया है। इसके अलावा केवल जो है पाथवे, स्प्रिंकल्स और टर्फ सिस्टम का काम ही शेष है, जिसमें 1 महीने में पूरा आने वाले वक्त में कर लिया जाएगा। और बुडको की ओर से, जो बुडको है उनकी ओर से राजेंद्र नगर में बन रहे, जो बुडको संस्था इसको बना रही है, हॉकी टर्फ को हॉकी फेडरेशन से आधिकारिक मंजूरी भी यहां से मिल गई है। इतना ही नहीं, फेडरेशन के यानी कि जो संस्थान है उनके अधिकारियों ने निर्माण कार्य का निरीक्षण पर अपना सहमति भी दिया है, बोला कि सही तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है। दूसरी तरफ बुडको के एमडी अनिमेश कुमार परासर ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि मैदान का निर्माण तेजी से समय से पूरा हो और क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसके अलावा बिहार में खेल की दिशा में बढ़ते युवाओं की रुचि को बिहार में खेल बुनियादी ढांचों को मजबूती देने की दिशा में देने का यह सहायक होगा। अभी पानी से भरा रहने वाला ये स्टेडियम यानी कि जिस जगह पे आज इंटरनेशनल टर्फ बिछाने की बात कही जा रही है, यहां पर कभी लगभग 2 मीटर तक पानी में डूबा दलदली क्षेत्र हुआ करता था।
चारों ओर लगातार पानी का रिसाव होता था। 3 मीटर तक ऊंची घासें होती थी। दलदल की कई परतों के कारण यह मैदान जो है वर्षों तक किसी भी खेल गतिविधि के योग्य नहीं था। बट आज सडनली ये चीज आपको यहाँ पर एक इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम बनने जा रहा है। आपको बताते चले, ये मैदान को खेलने योग्य बनाने के लिए पटना मेट्रो से हजारों ट्रॉली विशेष मिट्टी मंगाई गई है। इसके अलावा मतलब पटना मेट्रो के दौरान जो खुदाई हुई थी वही वाली मिट्टी को वापस यहाँ इस्तेमाल किया गया, तो इन्वायरमेंट को भी ध्यान रखा गया है। दलदली पॉकेट्स को हटाने के लिए मशीनों से खुदाई की गई और इसे भरकर मैदान को स्थिर किया गया और अब अन आयोजनों के अनुकूल जो है इसको जो है तैयार किया जा रहा है। मैदान में रात के समय में भी खेल की सुविधा के लिए तकरीबन तकरीबन 20 उच्च क्षमता वाली 1000 वाट और 40 एलईडी फ्लड लाइट जो है इसको भी लगाई जा रही है और यह व्यवस्था पूरे मैदान में रोशनी को सुनिश्चित करेगी। इसके साथ साथ जो संबंधित पदाधिकारी नियम तौर पर जमीनी स्तर पर कार्य को वस्तु और निरंतर की जांच करें, ऐसा निर्देश दिया गया है। आप लोग के लिए आज का एमसीक्यू है कि बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी जो है ये कहां बन रहा है। बाकी आपके जिले का सबसे बड़ा खेल का ग्राउंड कौन सा है, अपने जिले का नाम और उस जिले में जो सबसे बड़ा खेल का ग्राउंड है उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो है हमको जानना है कि आपके जिले में क्या स्थिति चल रही है खेल कूद की। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड प्रीलिम्स का बैच है, इस बैच में आप जुड़ सकते हैं। अभी हमारा ऑफर प्राइस जो है मात्र 3200 रुपया में आपको ये कोर्स मिल जाता है, जिसमें हम 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में मेरे भाई आपको तकरीबन तकरीबन 750 प्लस टॉपिक्स को कवर अप कराते हैं। 72nd मंथली करंट अफेयर्स प्रीलिम्स का मैगजीन इसमें आपको मिलता है। क्रक्स नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों का इसमें हम प्रोवाइड कराते हैं। करंट अफेयर्स का सेशन मिलता है। अनलिमिटेड एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लासेस, इट मींस कि अगर मान के चलिए आप क्लास कर रहे हैं, लाइव क्लास आप नहीं कर पाए, खासकर वर्किंग और हाउसवाइफ, तो आप रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हैं। कोई डाउट होगा तो आप मेरे मेंटरशिप में लीजिएगा एडमिशन। याद रखिएगा आदि लाइव, और आदि लाइव कोड लगा करके आप एडमिशन लेंगे और अपना स्क्रीनशॉट मेरा नंबर 8789847319 पे भेज दीजिएगा। हम आपको संडे के संडे क्या करेंगे तो जूम के साथ जुड़ लेंगे। कोई डाउट होगा तो फोन पे कवर कर लेंगे। इनकेस अगर कुछ रह भी जाता है तो संडे को जूम सेशन में बड़ा सेशन करके कर लेंगे। इसके अलावा मॉड्यूल वाइज टेस्ट, कंटिन्यूस एवेल्युएशन, 100 डेज का टारगेट प्लान है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, सेक्शनल टेस्ट सीरीज है, वन ऑन ऑन मेंटरशिप है, करंट अफेयर्स टेस्ट है, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगा, तो या आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो कैसे इनरोल करेंगे देखिए ध्यान से बता देते हैं। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो इसमें आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाते हैं मेरे भाई तो उसके बाद क्या आपको करना है, ऐप या वेबसाइट पे आप जब चले जाएंगे तो उसके बाद आप यहां पे जाएंगे स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस में जब आप चले जाते हैं तो आप जाएंगे बिहार। बिहार में आप जब चले जाएंगे तो मिशन प्रीलिम्स का बैच है। मिशन प्रीलिम्स का बैच में आप जाएंगे मेरे भाई, बाई नाउ पे जाएंगे। बाई नाउ पे जाएंगे, देखिए अभी प्राइस क्या दिख रहा है, प्राइस देख लीजिए अभी क्या दिख रहा है। इसमें आप गोल्ड ले लीजिएगा या प्लेटिनम, जो भी आपको सहूलियत लगे बैच को कंपेयर करके। यहाँ पे आप जाकर के क्या करेंगे तो कोड आप लगा देंगे ADILIV, आदि लाइव कोड लगा देंगे। आदि लाइव कोड लगा के 3200 मात्र 3200 रुपए में कर लेंगे। कोड आप आदि लाइव ही लगाएंगे तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा, याद रखिएगा। इसके अलावा मेरे भाई आपको बताते चले कि आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स से रिलेटेड किसी को कुछ जानकारी चाहिए, ये हमारे कॉल असिस्टेंट टीम का नंबर है 9289996924। इनको कॉल करके आप बोल दीजिएगा कि आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए या फिर आपको आदि लाइव ही कोड लगाना है, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। अन्यथा बाद में मत बोलिएगा सर आपका तो मेंटरशिप मिला ही नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।